ड्यूरिंग अ सेल, अब आगे बैठे हम उस तरफ जहां पे हम डिस्काउंट्स की बात करेंगे। डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा? डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा हरम? डिस्काउंट किस पे सर होगा? कैनाडा। नहीं, एक मिनट बेटे। डिस्काउंट किस चीज पे कैलकुलेट होगा हमेशा? बिल्कुल ही गलत। हाँ जी। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है परचेज प्राइस पे, और डिस्काउंट प्राइस कैलकुलेट होता है उम्र। 1 मिनट के लिए भी ध्यान इधर उधर अगर जा रहा हुआ ना तो क्लास से बाहर चले जाना खुद ही छुट के। समझ आ रही है? हाँ जी। डिस्काउंट किस चीज पे कैलकुलेट होना है? डिस्काउंट हमेशा सेल प्राइस पे, और सेल प्राइस का दूसरा नाम क्या है? मार्क्ड प्राइस। क्या नाम है? आप जब भी जाएंगे कहीं शॉपिंग करने, किसी भी कपड़े की दुकान पे, आप देखेंगे वहां टैग के ऊपर अगर बाय उन्होंने लिख के लगाया 30% ऑफ, तो वो सेल प्राइस पे 30% ऑफ हो रहा होता। उन्होंने 500 की चीज का रेट लिखा होगा 10,000, 30% ऑफ लिखा होगा, आप 7,000 में उठा लेंगे। आप अपनी जगह खुश, वो अपनी जगह खुश। आप इमेजिन करें कि कोई ब्रांड फ्लैट 50% ऑफ पे अगर कोई चीजें बेच रहा है तो क्या नुकसान में बेच रहा होगा? आप सोचें वो फुल प्राइस पे कितनी भी प्रॉफिट कमा रहा होगा। और अभी भी अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है, ये अगर परचेज प्राइस पे कैलकुलेट होना होता तो ये तो फिर नुकसान। वी गुड सो फार? समझ आई बात? बी पार्ट क्या है? ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप सोल्ड पैकेट्स ऑफ टी फॉर 20% लेस देन द प्राइस शोन ऑन देयर लेबल्स। यानी 20% उसका मार्क प्राइस से कम पे बेचना है उन्होंने। एलिजाबेथ एंड पीटर ईच बॉट अ पैकेट ऑफ टी ऑन द सेल। एलिजाबेथ का पैकेट का लेबल प्राइस या सेल प्राइस या मार्क प्राइस थी ये। एलिजाबेथ की मार्क प्राइस थी $4.50। उसने पे कितना किया? क्या उन्होंने पूछा है डिस्काउंट कितना हुआ है? उन्होंने क्या पूछा है? पे कितना किया है। अब जरा ट्रिक देखिएगा। आपके लिए ये क्वेश्चन भी टिक टैक टो से सॉल्व हो जाएगा। आपको बताया गया है कि जनाब उसके पास एक तरफ परसेंटेज है, एक तरफ डॉलर्स हैं। उसकी उसने कहा $4.5 उसकी मार्क्ड प्राइस है। क्या है? क्योंकि डिस्काउंट का मामला आ गया है। किसका मामला आ गया है? तो इसी को 100% कंसिडर करेंगे। ये आपकी ओजी वैल्यू। 100% किसको कंसिडर करेंगे? इसको। अब उसने पूछा गया था आपसे, क्या उसने आपसे ये पूछा है डिस्काउंट कितना हुआ है? डिस्काउंट हुआ कितना? इधर आके देखें। 20%। 20%। क्या उसने पूछा है डिस्काउंट कितना हुआ है? उसने पूछा है पे कितना किया है। उसने क्या पूछा है? अब अगर 20% डिस्काउंट हो गया है तो पे कितने परसेंट किया होगा? 80%। तो उसने बेटे जो पे किया है, जो पेड अमाउंट है, दैट वुड बी 80%। वो क्या होगी? सो इफ दिस इज 100%, तो जो पेड अमाउंट है जो हमने फाइंड करनी है, दैट वुड बी 80%। वो कितनी होगी? कोई कंफ्यूजन? क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आप समझ गए होंगे। यहां से हमने आगे सिंपली यही करना है, टिक टैक टो करना है। हमारे पास क्वेश्चन आगे कहेगा 100x इक्वल्स 4.50 टाइम्स 80। दोनों साइड्स को 100 पे डिवाइड कर दें। ये 100 इस 100 से कट गया है। इस 100 ने सिंपली डेसिमल को इधर उधर ही करना है। इसमें और कोई काम? चले आपकी आसानी के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू 450 टाइम्स 80 ओवर 100 टाइम्स 100। ये वाला 100 कहाँ से आया? ये वाला 100 ये डेसिमल उड़ाया था तो नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया था। 4.50 था ना? अगर 4.5 लेते तो नीचे मैं 10 लगाता। 4.50 लिया था तो नीचे 100 लगाया। अब हमने क्या करना है? इस एक 100 के जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। बेसिकली 45 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो x की वैल्यू क्या निकल रही है मेरे पास? 45 बेटा 2 टाइम्स होता है 90, 4 टाइम्स होगा 180, तो 8 टाइम्स होगा 363 ओवर 100 है। नीचे एक 100 तो बकाया है ना, तो उसने इसका मतलब है कितनी प्राइस पे की है? $3.60। अगर किसी को मेरी बात समझ नहीं आई, प्लीज आस्क अवे।
एवरीवन अंडरस्टूड दिस? आप सॉल्व नहीं कर रहे अहमद और अयान जी? किसका इंतजार है? उजैमा आप सॉल्व नहीं कर रहे? व्हाई आर यू नॉट सॉल्विंग? मुखर साहब आप सॉल्व कर रहे हैं? कहाँ पे? इसके ऊपर ही? पे रजिस्टर पे क्यों नहीं कर रहे? उसके ऊपर इतनी स्पेस थी। जी किंजा? सर हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 4.50 पे 20% निकाल के जो आंसर आ रहा है उसे 4.50 से माइनस कर दें। चलें जी, किंजा के स्टाइल से अब सॉल्व करके दिखाता हूँ जी। किंजा ने एक नया स्टाइल बताया है, मैं उससे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैथ्स में आपने पता क्या करना है? जब भी आपके जेहन में आए ना कभी भी ये सवाल कि क्या इसको ऐसे किया जा सकता, तो सवाल नहीं पूछना, करके देखना है, देख के सोचना हो क्या रहा है। ऐसे आप मैथ्स में डिस्कवर करेंगे, फिर एंड पे मुझसे पूछेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? अभी आपने मुझसे सवाल पूछा है ना, तो मैंने भी यही करना है। आपने सवाल पूछा, मैंने डायरेक्ट जवाब ही नहीं देना। केमिस्ट्री फिजिक्स होती शायद मैं जवाब देता, मैथ्स में नहीं जवाब दूंगा। मैथ्स में क्या करूंगा? आप कहेंगे ऐसे कर सकते हैं, मैं कहूंगा चलो करके देखते हैं होता है कि नहीं। ऐसे मैथ्स डिस्कवर, हर सब्जेक्ट का अपना माइंडसेट होता है ना, मैथ्स का माइंडसेट ये होता है। उसने कहा गया, मैं आपको लिए बता देता हूँ। उसने सर ऐसे कर सकते हैं, 20% डिस्काउंट निकालें, निकाल के 4.5 में से माइनस करें। चलो जी करते हैं। डॉलर्स परसेंट, प्राइस क्या थी? 4.50। जूम इन कर लेते हैं जी। 4.50 प्राइस थी। इसको हमने दे दिया 100%। कह रही है सर इसका 20% निकाल लेते हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। आया क्या मेरे पास? 100x इक्वल्स टू 4.50 टाइम्स 20। सुन ले यार, आप दोनों क्यों बात कर रहे हैं बोला? आप दोनों, अहमद और रेहान आपसे पूछ रहा हूँ। दोनों साइड्स को 100 पे डिवाइड करते हैं, फिर से वही काम करते हैं। इस जीरो को पॉइंट को उड़ाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा, ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा। 45 हमारे पास x इक्वल्स टू क्या आ गया? 45 टू 90 होता है, 90/100 आ गया। x की वैल्यू आ गई $0.90। अब ये मेरे पास निकला है डिस्काउंट, तो कह रही है सर $4.50 थी हमारी सेल प्राइस, इसमें से माइनस कर दें डॉलर्स 0.90, आंसर आ जाएगा सर फिर भी डॉलर्स 3.60। क्या आंसर ठीक आ गया? क्या ऐसा कर सकते हैं? अब आप मुझे जरा दोनों को कंपेयर करके बता दें किसमें कम काम करना पड़ रहा है, लेफ्ट और क्या राइट। तो हम लेफ्ट वाला अप्लाई करेंगे। मैंने इसीलिए पहले आपसे कहा, क्या उसने डिस्काउंट मांगा है या उसने प्राइस मांगी है जो पे की है? मैं डायरेक्ट वही निकालता हूँ। अगर उसने कहा होता डिस्काउंट कितना हुआ है, मैं 20% निकालता। उसने कहा ही नहीं। आई एम जस्ट स्किपिंग अ स्टेप विच इज काइंड ऑफ आई फील नीडलेस। वो एक मीम्स वाला पेज मैंने 2-3 दिन पहले फॉलो करना शुरू किया है। वैसे तो उसने सार्केस्टिक बनाया है, लेकिन मजे की चीज, मतलब उसका पढ़ाने का अंदाज, आई ऑलवेज इंजॉय दिस। कि कोई बंदा अगर जरा सा काम कर रहा हो तो उसको अप्रिशिएट करने में क्या जाता है। अफ्रीका का एक टीचर है, उस बेचारे के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, उसने एक बल्ब सर पे लगाया ताकि वो नजर आए। एक उसने बोर्ड लगाया व्हाइट, माइक उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, नहीं हाथ में उसके पास अ, अच्छा माइक खरीदने के पैसे भी नहीं, हाथ में उसने माइक पकड़ा हुआ है, बोर्ड मार्कर है, छोटा सा उसके पास बोर्ड है। और वो सिर्फ क्या करा, ये जो मैं नहीं आपको करा रहा, वो कहता है शॉर्टकट, स्टॉप वेस्टिंग टाइम से वो शुरू करता है। पहले वो सिर्फ सार्केस्टिक कमेंट्स बनाता था, मतलब वो ना टीचर्स का मजाक उड़ाता था, ऐसे स्टॉप वेस्टिंग टाइम कराता था। और एंड पे कहता था टू ज्वाइन माय क्लास, ज्वाइन यूज दिस लिंक फलाना ढमकाना, द प्राइस इज $9,999.99। तो दैट्स काइंड ऑफ कि वो टीचर्स ऐसे ही करते हैं, यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, उधर बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। बातें करने के बाद बच्चों को कहते हैं जी ज्वाइन करो, तो ये आधी सी बात बताते हैं, बाकी एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए ज्वाइन करो। और ये सारे टीचर्स, मैथ्स के नहीं बात हो रही, ये आप देखेंगे आपको कभी ऐड आएगी, जिम वाला कोई होगा, कहेगा जी मुझे कमेंट करें, मैं आपको फ्री एडवाइजरी भेजता हूँ, फिर वो थोड़ी सी एडवाइजरी भेज के बाकी के लिए पैसे मांगना शुरू कर देगा। तो रिसेंटली मैंने देखा, वो वाकयातन किसी ने उसको मशवरा दिया होगा, यार तुम्हारा चैनल हिट हो गया, तुम वाकयातन टीचिंग शुरू कर दो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, कुछ ना कुछ, देयर मस्ट बी समथिंग। तो वो जेन्युइनली टीचिंग के लिए अलाउ, लेकिन वो स्कूल लेवल के बच्चों की वो है चीजें। लेकिन उसकी चीज मजे की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो क्या है, वेन एवर इट इज पॉसिबल कि आप स्टेप्स स्किप कर सकते हैं,
तो स्टॉप वेस्टिंग टाइम, डोंट वेस्ट टाइम। मुझे क्या नहीं जरूरत है मैं डिस्काउंट निकालूं, ठीक है। असल में तो सारा मैथ्स बना ही ऐसे है ना, असल में तो हम ऐड कर रहे थे। किसी ने कहा यार ऐड करने की बार बार क्या जरूरत है, मल्टीप्लाई का एक फॉर्मेट बना लेते हैं। असल में तो माइनस कर रहे थे, किसी ने कहा डिवाइड बना लेते हैं। वी फाउंड पैटर्न्स, स्क्वायर्स की तरफ गए, क्यूब रूट्स की तरफ गए, फैक्टर्स निकालने का नया तरीका सीखा। दैट्स हाउ थिंग्स मूव्ड अप। तो ऐसे ही हमने इसी माइंडसेट के साथ चलते रहे। किंजा आपको समझ आ गया मैंने डिस्काउंट पहले क्यों नहीं निकाला था? यस सर। गुड हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Sir, I have another technique of doing the same जी thing. आप अपनी टेक्निक बता दें, आपकी टेक्निक भी शेयर कर लेते हैं। वो मेरा कह रही मेरे percent पास भी एक टेक्निक है। instead of like doing the tic-tac-toe way, we can just since the discount is 0.20, I mean 20, we can do 0.2 multiplied by 4.5 to get the discount percentage, and then I mean the discount how much आप देख रही they हैं आपके give स्टेप में them. आप वही काम कर रही हैं जो यहाँ पे हमने किया है। आपने 0.2 को पहले Yes. मल्टीप्लाई करा के डिस्काउंट निकलवाया है, फिर आप डिस्काउंट को माइनस करने जा रही हैं। मैं Yes, आपको इस sir. सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको, जिसमें आपको मेंटली अगर किसी ने करना हो, लेकिन हमें मेंटली करना है ना, पेपर में स्टेप्स भी तो शो करने हैं ना। आपको मैंने याद कराया कि 10% कैसे निकालते हैं। एक डेसिमल ही तो ले जाते ना। तो वैल्यू क्या थी? $4.5। इसका 20% निकालने की बजाय मैं 10% निकालूंगा, वो क्या निकलेगी? $0.45। तो 20% तो 10 का डबल होता है, वो क्या बन जाएगा? $0.9। मैंने बगैर कोई काम किए $0.9 निकाल के उसमें से माइनस कर दूं। बट यू नो वी ऑल हैव आवर डिफरेंट मेथड्स, यू नीड टू लर्न समथिंग दैट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल फ्रंट्स, जो हर जगह पे आपके काम आएगी। दैट्स व्हाई मैं एक ही मेथड से सारा कुछ आउट कराई जा रहा हूँ। एक मेथड सीख ले, मैथ्स का आपका 20% सिलेबस कवर हो जाता है। यानी आप आगे जाके अलजेब्रा में भी इसको यूज करेंगे, पता नहीं कहाँ यूज करेंगे। 20% ऑफ सिलेबस इज डन। सिर्फ आप इस मेथड को समझ लें। आपको सीखना क्या है इसमें से? यार मैंने इधर क्या पुट करना है, ओजी के अंदर मैंने एनबी के अंदर क्या पुट करना है, दैट्स इट, यू आर डन विद द क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करना तो 5वीं क्लास के बच्चे को भी आता होगा। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 2। कहते हैं पीटर पेड 6.20 फॉर हिज पैकेट, कैलकुलेट प्राइस शोन ऑन इट्स लेवल। अब पीटर ने पे 6.20 किया, पीटर ने पे किया 6.20। अब आप गौर करें, उसने पे भी डिस्काउंट के साथ ही किया ना, उसको भी 20% डिस्काउंट ही मिला है ना। उसको भी डिस्काउंट कितना मिला है? 20% डॉलर्स परसेंटेज। तो 20%. पीटर की ओजी वैल्यू क्या बनी है? उसको डिस्काउंट मिलने के बाद उसने 6.20 पे किया। तो आपको जो समझदारी दिखानी हो यहाँ दिखानी है, दिस इज द 80% ऑफ द होल वैल्यू। उसने भी 80% ही पे किया है। उसने भी कितना पे किया है? आधी ये बात समझ आ रही? पे कितना किया उसने? 80%। उसकी उन्होंने अमाउंट बता दी है। कहता है जो चाहे इसने खरीदी थी उसकी आप लेबल्ड प्राइस या मार्क प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस वो बताएं। तो हमें बेसिकली बताना है कि 100% क्या थी, इसका एक्स फाइंड करना। तो आप फिर कहां पे 20 लिख दिया? तो फिर गलत ही होगा ना, सारी बात है। तो वी गेट 80x इक्वल्स 6.20 टाइम्स 100। कितना आसान हो गया, दोनों साइड्स 80 पे डिवाइड हो रही हैं। ये मैं अब 0 को 0 से नहीं काटूंगा, मैं क्या करूंगा, इस 80 को 80 से काटूंगा। x इक्वल्स टू, मुझे पता है ऊपर 106, ये 620/80 बन जाएगा। अब कटिंग करूंगा, क्योंकि 100 तो फ्रेंडली नंबर है ना, मल्टीप्लाई करना आसान है। 0 0 से कट गया, ठीक है। आगे अगर आपको थोड़ी सी डिवीजन आती है तो यू शुड बी एबल टू डू दिस, कि 8 1s are 8 होता है। आगे डेसिमल में आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 8 7s are 56। आगे कितना बचता है? 6 पॉइंट लगा तो मेरे पास 6 बचा हुआ था, वो 6 ही बन गया। तो आगे फिर 8 7s are 56, 6 ही बचता जा रहा है ना मेरे पास। 4 बचा, क्या बचा अब? वो 40 बन जाएगा। 8 5s are, चलो जी। और अगर आपको मेंटली ये करना नहीं आता तो आप इसको डिवीजन मेथड से वैसे भी जैसे डिवाइड करते हैं, यू डू दिस। 620 को डिवाइड, सॉरी 62 को डिवाइड करें 8 पे, ठीक है। however way you want to go about it, आपके पास आंसर ये आ जाएगा। Are we clear on this? कोई confusion? Good. No, sir. Let me get another question now.
अब कहते हैं जी these are the prices for a ride in a amusement park. amusement park में ये prices हैं. एडल्ट को इतने पैसे देने पड़ेंगे, 2.25 देने पड़ेंगे. यार पानी पीना है और कुछ चाय शाय कुछ पिला देंगे. पानी बल्कि है, चाय पिला देंगे. अल्लाह सामी फरमाए मालिक. ये ले भाई. आर वी गुड सो फार? अम्यूजमेंट पार्क है, आपको पता है अम्यूजमेंट पार्क में इसी तरह होता है, 2 तरह की टिकट्स होती हैं. बड़े की टिकट का रेट और होता है, छोटे की टिकट का रेट. यहाँ को बैठा हुआ था, कौन था, कहाँ गया? बच्चे मुझे कह रहे हैं 2-3 दिन से, कल बल्कि स्पेशली बच्चों ने कहा, मुझे रियलाइजेशन है वाकई, आज मुझे फील हो रहा है वाकई ऐसा है. तो कह रहे हैं सर आप गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं. ऐसा ही है ना? तो आप बेशर्मी बहुत ज्यादा करते हैं. ऐसा ही है ना? मैंने आगे से बच्चों को जो कहा है मैं वही आपसे कहने लगा हूँ. भाई आप लोग पढ़ाने के टाइम अटेंशन मुझे दे दें. ये देखो ना अभी भी है, इधर देख रहा. मैं जेलस नहीं होऊंगा फिर इस बात से. आप समझे मैं जेलस होता हूँ. आप क्या समझे? आप मेरे अलावा किसी और को अटेंशन देंगे, मुझे क्या होगी? और देखो मुझे मुझे छोड़ के उसको देखने लगी. अब सोच रही शायद ये मेरे साथ शेयर करेगी. वो नहीं शेयर करेगी. अच्छा. आप पढ़ाने के सिर्फ आपका, अगर आपको लग रहा है ना मैं ज्यादा ही पढ़ा गया हूँ, मतलब थक गया दिमाग, आप मुझे यकीन करें, हाथ रेज करें आपके सर, 2 मिनट आप पढ़ाना बंद कर दें. शुगर लगाएंगे, गप्पे मारूंगा. हाँ. ले अभी 2 क्वेश्चन करने के बाद, अभी नहीं, ये भी तो आप मेरे कहने पे कह रहे हैं ना. आपको लगेगा ना सर बहुत हो गया है, मैं यकीन करें ब्रेक भी बीच में दूंगा, 5 मिनट की. मुझे भी पता है, लेकिन मुझे चाहिए यार पढ़ाते वक्त, आई वॉन्ट दिस अटेंशन. आप यकीन करें जिंदगी में कामयाबी के लिए यही एक चीज चाहिए होती है. आप में ना एक स्टूडेंट है, मैं नाम बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, पूरा साल नहीं बताऊंगा. आप देखिए कि मैं आज बता सकता हूं, उसने जिंदगी में बहुत ज्यादा एकेडमिकली, अगर उसकी जिंदगी में कोई पर्सनल लाइफ में मसला ना आया, जिस स्टेज जिस उसका जिस तरह से उसका आने जाने का निजाम है वो कायम रहा, उसने आप में से सबसे ज्यादा तेजी से और सबसे आगे निकलना है एकेडमिकली. और सिर्फ एक ही वजह है, जिस टाइम मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स मैंने देखा है उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे पे भी नहीं होता. मैंने तो एक मेटाफोरिकली अपना सिंबॉलिकली यूज कर रहा हूँ. ध्यान काम की तरफ ध्यान होता है, उसकी जाने वाला दुनिया में क्या हो रहा है. आप में एक से ज्यादा बच्चे हैं जिनका फोकस बहुत अच्छा है, उसका आप में सबसे ज्यादा अच्छा फोकस है. मैं पूरा साल के 10 साल भी शायद नहीं बताऊंगा किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आज उसके फोकस को देख के ये कह सकता हूँ यार इसने बहुत आगे जाना है एकेडमिकली. जिंदगी वाकई अल्लाह के हाथ में होती है. कैसे ये कह रहा हूँ? पुत्र, अल्लाह जब किसी की तकदीर बदलता है तो ऐसे नहीं बदलता कि ये तुम तकिया उठाओ, तकिए के नीचे से टूथ फेरी टिक की तरह कुछ सोने का दांत निकल आना. अल्लाह तकदीर ऐसे बदलता, आदतें ठीक कर देता. अगर आपकी आदत में ऐसा हो रहा है कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, साथ वाले को हंसाने की तरफ है, गप मारने की तरफ है, तो यार आपकी तरक्की भी तो फिर वैसी होगी. समझ आ रही मेरी बात? पढ़ाई में ध्यान दें 100%. मैं जेलस भी नहीं होऊंगा, आपको डांटूंगा भी नहीं, शुगर पढ़ा मजे मजे से पढ़ाऊंगा. इतनी मिसालें दूंगा इधर ऐसे शोहरों की जो तंग है अपनी बीवियों से, क्या जिसका हिसाब कोई नहीं. ठीक है, कितना घंटे पे जाएगा, Yes, चला sir. जाए यार. ओके जी. अब फैमिली ऑफ 2 एडल्ट्स, 2 एडल्ट्स की फैमिली है, इसका मतलब है ये वाले बंदे हो गए 2, एंड 3 चिल्ड्रन, 3 बंदे हैं ये राइड पे गए हैं, उन्होंने $20 नोट पे किया है. आपने चेंज जो उनको रिसीव हुआ वो निकालना है. यार कितना आसान सवाल है, ये तो सबसे हुआ होगा. 2 एडल्ट्स हैं, इधर तो कोई जरूरत, ओहो इधर तो कोई जरूरत नहीं टिक टैक होगी वैसे ही. क्वेश्चन कौन सा था Sir, ये जी? 3 का ये जी बेटे. I I did it like जो मैं 1 मिनट adults है देखता वो हूँ, 2 हैं. मैं बिल्कुल 1 मिनट देखता हूँ, पहले आप मेरा तरीका देख लें. 2 एडल्ट से पर एडल्ट कितनी प्राइस है? $3.60. $3.60. तो एडल्ट की प्राइस कितनी आ गई? 36-36-72 होते हैं, यानी 36-36-72 होते हैं, तो 7.7. ये यकीनन $7.2 होगा. 3 7.2. चिल्ड्रन थे, 1 मिनट रहा, 3 चिल्ड्रन थे, 2.25 एक बच्चे की है, 2.25 2.5 का डबल होता है 4.5, यानी 2.25 डबल इज 4.
तो 3 बच्चे हैं, 4 और 2 6, $6.75 ये बनेगा। इससे ज्यादा पेपर में लिखने की जरूरत ही नहीं। ये एडल्ट आ गया, उन्होंने लिखा होगा पेपर में, ये एडल्ट वर्ड उन्होंने दिया होगा, और किड्स या चिल्ड्रन उन्होंने यहाँ पे वर्ड दिया होगा। आपको आगे से सिर्फ और सिर्फ ये वर्किंग आपको साइड पे, लेफ्ट साइड पे शो करनी होगी कहीं पे खाली स्पेस में, राइट साइड पे सिर्फ, बल्कि पेपर में तो दिया हुआ, इधर देख लेते हैं। इधर कोई आंसर नहीं दिया हुआ, आपको सिंपली यहाँ वर्किंग करके यहीं पे अपना आंसर शो करना। अगला पार्ट है जी, ओ सॉरी, अभी क्या है, कैलकुलेट द चेंज। सवाल तो ये था, सवाल क्या था, चेंज जो उन्हें रिसीव हुई है। तो प्यारे बेटे, उन्होंने पैसे कितने दिए थे, उन्होंने दिए थे 20. 20। चेंज कैसे निकालते हैं, इन दोनों के सम को इधर से माइनस करना है। मैं बजाय यहाँ सम लिखने के, मैं सम डायरेक्ट इसके नीचे लिखूंगा ताकि मेरा टाइम बचे। इसका डेसिमल यहाँ, इसका डेसिमल यहाँ होगा, तो 75 है, ये 95 सेंट बन जाएंगे, 13.75। ठीक हो गया जी। इधर 0 आ गया, माइनस करते हैं, इधर आगे 13 Sir, और did you जी write बेटे, 13.95? जी बेटे 75 था ना, और ये 20 था, तो 95 बनता है ना इनका। 1 minute, sir. Okay. तो ये 5, सॉरी 5 बोल, 5 रहा हूँ, लिख 0 रहा हूँ, 50 और ये 6, ये बेटा उनकी चेंज रिसीव्ड है। दैट्स आवर आंसर। इसका पार्ट 2 उसने कहा है, एक्सप्रेस 2.25 एज परसेंटेज ऑफ 3.60। टिक टैक टो, परसेंटेज आ गई है, टिक टैक टो करता हूँ। डॉलर्स परसेंटेज 3.60 था, इसको 100 देंगे क्योंकि इसकी परसेंटेज उसको शो करना है, और किसको शो करना है, 2.25 को। खुशदिल साहब, हाँ जी, आपको पता है ना मैंने क्यों आवाज दी है। अच्छा, 3.60 इक्वल्स टू, सॉरी 3.60x इक्वल्स टू 2.25 टाइम्स 100। दोनों साइड्स को 3.60 से डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू किसी बच्चे ने पहले ही कैलकुलेट की हुई, बता रहे हैं क्या आंसर है जी, 8 पॉइंट, कह रहे हैं जी 8.1% सर आंसर आता है। आप लोग चेक कर लें, आपको अगर ठीक नहीं लगता अभी चेक कर लें आप लोग, और ये आंसर वो कह रहे हैं, आपने गलत किया। सुभान अल्लाह यार, ये हो ही नहीं सकता वैसे 8.1% आए। क्यों बोला, क्यों नहीं आ सकता 8.1%? क्योंकि मुझे फ्रैक्शन से शो हो रहा है, मुझे फ्रैक्शन से पता लग रहा है। 2.25 तो उसके 50% से ज्यादा है, 2.25 तो उसके 50% से, तो इसका मतलब है मुझे बजाय इसके कि किसी बच्चे की बात पे एतबार करूं, खुद ही सॉल्व कर लेना चाहिए। 62.5%, sir. x इज इक्वल टू 62.5%। 5. You wrote 8, sir. जी बेटे, वो एक बच्चा कह रहा था सर मैंने सॉल्व किया 8.1% है। जब मैंने 8.1% लिख दिया तो कहता सर मैंने तो गलत किया, ये क्यों लिख दिया आपने। मैं कहा ठीक है जी, थैंक यू, सुभान अल्लाह। इंजीनियर है ना असल में, रोड बनाने के बाद ख्याल आता है वो इसमें तो पाइप भी डालने थे। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले अब हम 5 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है जी। 5 मिनट, एक 5 मिनट से ज्यादा ना हो प्लीज, ओके। ये बाहर जा सकते हैं, मैं खुद बाहर जा रहा हूँ।